तो दोस्तों, आज की दुनिया में वही देश राज करेगा जो डिफेंस सेक्टर में महारत हासिल कर लेगा। भारत भी उस रेस में शामिल हो गया और अब भारत ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत की एक स्वदेशी प्राइवेट कंपनी हाई प्राइस ने तेज नाम का रेमजेट इंजन विकसित किया जो आवाज से 4 गुना तेज है। और खास बात तो ये कि ये इंजन सिर्फ 5 महीनों में बनाया गया। तो क्या भारत अब दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बनाने में सक्षम हो पाएगा? क्या चीन और दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देश इसे संभाल पाएंगे? आज की इस अपडेट में दरअसल भारत लंबे समय से एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा था, मिसाइलों के हाई स्पीड इंजन का। चाहे क्रूज मिसाइल हो या फिर सुपरसोनिक हथियार, तेज इंजन के बिना कुछ भी संभव नहीं। चलिए अब जानते हैं क्या है तेज इंजन और इस तेज इंजन की प्रमुख फीचर्स के बारे में। दरअसल ये आवाज से 4 गुना तेज यानी मैक 4 की रफ्तार से लैस है। जेट तकनीक पर आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए डिजाइन किया गया। खास बात तो यह कि 5 महीने के अंदर यह तैयार किया गया और उसे आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया। अब तक भारत डीआरडीओ पर निर्भर था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी कमाल कर रही है। सवाल अब ये उठ रहा है कि सरकारी कंपनियां इतने सालों में जो नहीं कर पाई वो प्राइवेट कंपनी सिर्फ 5 महीने में कैसे कर सकती है। दरअसल तेज इंजन भारत को कई बड़े फायदे देने वाला है। जैसे भारत के सुपरसोनिक हथियारों को अब जबरदस्त गति मिलेगी, मिसाइलों का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, पुरानी मिसाइलों में नए इंजन लगाकर उन्हें अपग्रेड किया जा सकेगा, भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ जाएगा। चीन रूस इस समय हाई स्पीड मिसाइलों पर काम कर रहे हैं, लेकिन रूस के पास भी मिसाइलों से ज्यादा इंजन उत्पादन की समस्या है। ऐसे में तेज इंजन भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। चलिए अब करते हैं भारत और चीन के सुपरसोनिक इंजनों की तुलना। दरअसल भारत का ये तेज रैमजेट इंजन की तकनीक है। इसकी स्पीड मैक 4 से ज्यादा है और इसका प्रोडक्शन क्षमता तेजी से बढ़ रहा है। अब बात चीन की करें तो चीन के पास स्क्रम जेट इंजन है जिसकी स्पीड मैक 5+ है। इसका प्रोडक्शन सीमित है। अब ये भी समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है जेट इंजन। दरअसल जेट इंजन हवा में चलते समय बाहर से ऑक्सीजन लेता है जिससे ईंधन जलता है और तेज रफ्तार मिलती है। ये इंजन हाइपरसोनिक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने सॉलिड फ्यूल डक्टर रैमजेट इंजन यानी एसएफडीआर पहले से विकसित कर लिया, जो कि मिसाइलों की गति को मैक 4 तक बढ़ा सकता है। लेकिन अब तेज इंजन के आने से भारत के पास एक और हाई स्पीड इंजन का विकल्प मिल गया। इसका मतलब कि अब भारत सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हथियारों में और तेजी से आगे बढ़ जाएगा। चीन और पाकिस्तान को तेज इंजन की सफलता से सीधा झटका लगने वाला है। चीन के पास अभी तक इतना तेज और भरोसेमंद रेमजेट इंजन नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर है, यानी उसके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं। भारत अब न सिर्फ तेजी से मिसाइल बना सकता है बल्कि अपने दुश्मनों को उनकी हर चाल का जवाब भी दे सकता है। लेकिन यहां सवाल सिर्फ तेज इंजन का नहीं बल्कि यह भी है कि सरकारी कंपनियों को अपनी सोच बदलनी होगी। डीआरडीओ ने एसएफडीआरएफ इंजन जरूर बनाया, लेकिन प्राइवेट कंपनी ने सिर्फ 5 महीनों में इस इंजन को बना डाला। सरकारी हथियार निर्माता कंपनियां अब भी धीमी गति से काम कर रही है। अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा शक्ति बनना है तो सरकारी कंपनियों को भी प्राइवेट कंपनियों की तरह तेजी से काम करना होगा। बता दें, ये तेज इंजन सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों, सुपरसोनिक फाइटर जेट्स पर भी तेजी से काम करेगा। इस पूरी अपडेट पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।